फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक। स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का चैप्टर नंबर 11.1 जो आपका निर्णय है उसको बनाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इसको हम लोग परिवृत्त सीखेंगे, उसके बाद जो अंतर्वृत्त एग्जाम में पूछा जाता है वो सीखेंगे। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिवृत्त बनाएं जिसकी प्रत्येक भुजा 6 सेंटीमीटर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं, ठीक है। चलिए खींच लेते हैं। ये एक रेखा खींच लिए, कोई नाप नहीं लिए हैं। हमारा कह रहा था 6 सेंटीमीटर का त्रिभुज होना चाहिए, तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग नाप ले लेंगे, ठीक है। चलिए कंपास को सेट करते हैं और 6 सेंटीमीटर का हम लोग नाप लेते हैं। देखिए ये कंपास ले लिए हैं, 6 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे। यहाँ जो खींच रखे हैं 6 सेंटीमीटर हम लोग ऊपर में खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए कितना है, 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर रख करके अब इसको काटते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ रख देते हैं और यहाँ पर काटते हैं 6 सेंटीमीटर। चलिए काट लिए 6 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज है तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पर भी एक पॉइंट देते हैं, यहाँ पर भी एक पॉइंट देंगे जहाँ पर कटा है। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, नाम दे देंगे, अभी रुक जाइए थोड़ा सा। और यहाँ पर भी काटते हैं इसको 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे भी 6 हो गया। अब यहाँ पर पे रख के, ये शुरू वाला पॉइंट पे रख के यहाँ से भी इसको काट देंगे। सब तरह से काट दिए, ये कितना हो गया, 6 का हो गया। तो अब इस तीनों को हम लोग मिला देंगे। यहाँ पर एक पॉइंट देते हैं जहाँ पर कटान बिंदु बना है, इसको पॉइंट दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका यहाँ से मिलाएंगे हम लोग, इसको इस पॉइंट से मिला देंगे और इसको इस पॉइंट से मिला देंगे। ये बन गया हमारा समबाहु त्रिभुज। कुछ भी नाम नहीं कहा था, अपना मन से हम लोग नाम दे सकते हैं। इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम दे देंगे ए, इसका नाम दे देंगे बी और इसका नाम दे देंगे सी। और ये रेखा जो गया है इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं, एक्स दे देते हैं, ठीक है। ये जो रश्मि था यानी कि रेखा था, इसका नाम दे दिए एक्स, कोई बात नहीं है। अब देखिए परिवृत्त बनाने के लिए क्या करना होता है। परिवृत्त बनाने के लिए और अंतर्वृत्त में, दोनों में अंतर क्या है। अंतर्वृत्त में 2 कोनों को बांटते हैं, परिवृत्त जो बना रहे हम लोग 2 भुजाओं को बांटेंगे, बस इतना याद रखिए। देखिए कैसे हम बताते हैं। एक काम करेंगे, ये जो सभी भुजा तो 6-6 का है, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है। जो आपका BC है 6 है, AC भी 6 है और A भी कितना है, 6। सबसे पहले हम BC को बांट लेते हैं। किन्हीं 2 भुजाओं को बांटेंगे, इसको बांट लेंगे और इसको बांट लेंगे, ठीक है। देखिए तो इसको बांटने के लिए क्या करेंगे, BC को समद्विभाजित करना है तो क्या करेंगे, आधा से ज़्यादा का माप लेंगे। कितना माप लेंगे, आधा से ज़्यादा। देखिए आप एक अंदाज़ा लगाइए कि बोलिए हाँ आधा से ज़्यादा ये नाप हो गया। आधा इतना होता है कम से कम, तो आधा से ज़्यादा यहाँ पर, ठीक है। अब 2 जगह काटते हैं। चलिए अब यहाँ काटते हैं हम लोग, एक यहाँ पर काटते हैं, इसको और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब इसको यहाँ से नीचे भी काट लेते हैं, ठीक है। अब इसको उठा करके B पे रखते हैं, B पे। अब इसको काट देंगे हम लोग, यहाँ से इसको काट देंगे, ठीक है। कट गया। अब इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे कटान बिंदु दे देते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसको, इन दोनों को मिला देते हैं। चलिए ये मिल गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग AC को बांट लेंगे। BC बट गया, ठीक है, BC बट गया। अब AC को बांटते हैं, वही काम करेंगे, C पे रखते हैं, वही नाप रखेंगे क्योंकि सभी तो एक ही आधा से ज़्यादा ले लिए हैं, ठीक है। अब काटते हैं। चलिए यहाँ काटते हैं और यहाँ काटते हैं। अब A पे रखते हैं, यहाँ पे इसको काट देंगे, इस रेखा को, और इसको काट देते हैं, ठीक है। कट गया ये भी। अब इन दोनों को मिला देते हैं, यहाँ पे कटान बिंदु दे देते हैं, मिला देते हैं इन दोनों को। हो गया। अब देखिए ये जो दोनों समद्विभाजक बना है ना, इन दोनों का मीटिंग पॉइंट देखते हैं, कहाँ पर कटा है। देखिए यहाँ पर कटा है, यहाँ पे कटान बिंदु देंगे, ठीक है। अब देखिए
अब एक काम करते हैं, जहाँ पर कटा है इसका नाम दे देते हैं हम लोग, ओ बिंदु नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं? ओ, इसका नाम। ठीक है, अब क्या करिए, ओ से लेकर के ए तक, ओ से लेकर के बी तक और ओ से लेकर के सी तक, तीनों का नाप हम लोग माप लेंगे। ठीक है, आप देखिएगा तीनों का नाप आपको बराबर ही मिलेगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं, यहाँ देखिए, अगर 0 से रख करके इस सी बिंदु पर रखते हैं, ओ सी का मान देखते हैं तो हमको 3.5 मिलता है। कितना मिलता है? 3.5। इसी तरह से आप तीनों का चेक कर लीजिएगा, ए से लेकर के यहाँ तक चेक कीजिएगा, ये भी 3.5 और यहाँ से ओ से बी भी 3.5। अब बस ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब इसको सेंटर पे रखेंगे ऐसे और तीनों का मीटिंग पॉइंट को एक करेंगे। दिखाते हैं आपको, देखिए तीनों का मीटिंग पॉइंट हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ए पे मिल रहा है, यहाँ पर देखिए बी पर मिल रहा है और यहाँ देखिए सी पर भी मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सी पर भी मिल रहा है। ठीक है, अब तीनों कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से तीनों का ऊपर में चला देना, परिवृत्त बनाना है ना, परि मतलब बाहर पे। ठीक है, तो इन तीनों को ऐसे करके हमको सर्कल पे घुमा देना है। ठीक है, तीनों को घुमा देना है ऐसे सर्कल से। करिए, ठीक है, थोड़ा सा मोबाइल के चलते एडजस्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए थोड़ा हमको हाथ घुरा करके करना पड़ रहा है। समझ में आ गया? देखिए ये क्या बन गया? परिवृत्त बन गया। बस इसमें कुछ नहीं करना, बस सिंपली फॉर्मेट के लिए इसी तरह से लिख देना है आपको कि त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त की रचना हुई, परिवृत्त की रचना हुई जिसका केंद्र बिंदु ओ है, जिसमें ओ ए मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई बराबर, ओ बी तीनों तो बराबर ही है, ओ सी तीनों कितना है हम आपको दिखाए थे, देख लीजिए 3.5 है। ठीक है, कितना है? 3.5 सेंटीमीटर है। बस हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरा शिद्दत से हम आपको समझाने का कोशिश की। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। क्लास 10 का मैथ जो भी पढ़ना चाहते हैं इस चैनल पर आपको पढ़ाया जाता है। तो चलिए मिलते हैं अब अगला निर्णय में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।